मोदी सरकार 3.0 के 100 दिन पूरी होते ही सरकार ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। लाल किले से पीएम मोदी ने जिस वन नेशन वन इलेक्शन की बात की थी, उसको केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रामनाथ कोविंद पैनल की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है। इसके बाद संसद संविधान संशोधन और राज्यों के सहयोग के साथ मोदी सरकार आगे इस दिशा में रास्ता तय करेगी। ऐसे में लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव 2029 में एक साथ कराने का प्लान है। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है जब देश में वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही हो। आपको जान के हैरानी होगी कि आजादी के बाद से 1967 तक लोकसभा और राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ करते थे। देश में लगातार 17 सालों तक एक देश और एक चुनाव की प्रक्रिया रही, लेकिन कहा जाता है कि इस प्रक्रिया पर ब्रेक लगाने का काम इंदिरा गांधी ने किया था। इसके अलावा कोई राज्य सरकारों के गिराने या भंग किए जाने के चलते देश में एक चुनाव की प्रक्रिया टूटने की बड़ी वजह बन गई। वहीं अगर इतिहास में जाकर इस पूरे मामले को खंगालें तो पता चलता है कि 1951 से लेकर 1967 तक एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुए। लेकिन जब पहली बार लोकसभा चुनाव अलग से कराया गया तो उसके पीछे इंदिरा गांधी का अहम रोल था। उस समय केंद्र में इंदिरा गांधी की सरकार थी। इंदिरा ने अपनी ही पार्टी से बगावत करके कांग्रेस के 2 टुकड़े कर दिए थे। देश में लोकसभा चुनाव में 15 महीने का वक्त बचा था। इंदिरा गांधी की नई पार्टी कांग्रेस आर नए सिरे से बहुमत हासिल करके अपने प्रगतिशील सुधारों को लागू करना चाहती थी। वहीं इंदिरा गांधी कांग्रेस के पुराने नेताओं की वजह से प्रगतिशील सुधार को लागू नहीं कर पा रही थी। इसके लिए इंदिरा और उनकी पार्टी ने समय से पहले चुनावों में जाने का फैसला लिया और 1970 में लोकसभा भंग करवा दी। वहीं इस तरह तय समय से 15 महीने पहले ही 1971 में लोकसभा चुनाव करवा दिए गए। इसके अलावा कई राज्य सरकारों को विभिन्न कारणों से भंग करने के चलते भी एक देश और एक चुनाव का क्रम टूट गया था। वहीं इसके साथ आपको बताते चलें कि वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए मोदी सरकार ने पिछले साल सितंबर में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया था। कमेटी ने इस साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में ये प्रस्ताव दिया गया है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।